अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ करके आप घर पर अचार गोश्त मसाला इजीली बना सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको होममेड हर मसाले की रेसिपी मिल जाएगी और मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से मसालों की रेसिपीज़ को देख सकते हैं। मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि आप भी घर पर खुद ही मसाले बना लिया करें, क्योंकि घर पर बनाई हुई चीज़ें एक तो साफ़ सुथरी होती हैं और दूसरा वो प्योर होती हैं। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो बाज़ारी मसालों की निस्बत घर पर बनाए हुए मसालों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 स्पून सूखा धनिया और 1 स्पून ज़ीरा लेंगे। उसके बाद हाफ स्पून अजवाइन और हाफ स्पून सौंफ लेंगे। उसके बाद 1 स्पून कलवंजी लेंगे जो मसाले को देगी बहुत ही ज़बरदस्त और अलग फ्लेवर। उसके बाद इसमें हाफ स्पून जाएगी अचार गोश्त मसाला की सबसे अहम चीज़, जिसको अचारी राई या राई दाना भी कहते हैं। ये अचारी राई ही है जो अचार गोश्त मसाला को दूसरे मसालों से अलग फ्लेवर देता है। ये अचार गोश्त मसाला बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, क्योंकि ये तो वही मसाले हैं जिनको हमने ग्राइंड करना है। अभी कुछ ऐसे मसाले भी हैं जिनको इनमें ऐड करके इसको कंप्लीट अचार गोश्त मसाला बनाना है। और इन सब मसालों को भी जस्ट 1 मिनट के लिए ही ग्राइंड करना है, इनका पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप इसका पाउडर बना देंगे तो इसमें वो अलग फ्लेवर नहीं रहेगा जो हमने इसको देना है। ये देखें, कुछ इस तरह से इसको ग्राइंड करना है। उसके बाद इसमें जाएगा हाफ स्पून मेथी दाना। इसको दूसरे मसालों के साथ पहले इसलिए नहीं ग्राइंड किया था क्योंकि अगर आप इसको भी ग्राइंड कर देंगे तो ये मसाले को कड़वा कर देगा। उसके बाद इसमें हाफ स्पून या हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे और 1 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इसमें ऐड करेंगे। हाफ स्पून गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और फिर सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार और जायके से भरपूर अचार गोश्त मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है और ये बाज़ारी अचार गोश्त मसाला से कई गुना बेहतर है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।